हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल एवी। अब तक हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस आर्डिनो सीरीज की। उम्मीद है आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे और उसके बाद इस पर और अगर आप नए हो तो पहले वो सारे पार्ट्स देख लो, इसके बाद इसमें आओ। तो अब तक हमने कई पार्ट्स कर लिए हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया मैंने, लेकिन उसका कुछ हमने अभी आउटपुट निकाल के नहीं देखा। बेसिकली हमने उसके कुछ टूल्स देखे, एक तरीके से कह सकते हो कि कैसे करें। अब इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं बट हम उसका यूज नहीं कर रहे। तो इस पार्ट 7 में हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट बना के जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। और इतना ही नहीं, इसमें इसकी जो पूरी प्रोग्रामिंग है आपको खुद भी करनी है। सो चलिए वीडियो करते शुरू, देरी ना करते हुए। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एज यूजुअल, जैसे मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो अब तक हमने कई चीज कर ली, डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, बट इन सब का यूज कहां से करेंगे, उसके लिए हम इसमें ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए पहले फंडामेंटल समझते हैं कैसे क्या चीज वर्क कर रही है और उसके बाद प्रोग्राम करते हैं। तो जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, करने वाले, उसका फंडामेंटल्स आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो यार पहली बात तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो या लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो पहले देखो हम एक्चुअल बनाने क्या वाले हैं, ये जो प्रोजेक्ट है किस चीज पे बेस्ड है। बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं सैंड क्लॉक। अब आपने देखा होगा जो रेत वाली क्लॉक होती है जिसको सैंड कहते हैं, मतलब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस तरीके से जो क्लॉक्स होती है वो उसमें सैंड भरी होती है। हम लेकिन एलईडी भर के बनाएंगे ब्रेड बोर्ड पे, लेकिन वैसे नहीं, वैसे में भी टाइम है और करेंगे जरूर, लेकिन ठीक है। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो इधर देखिए, एक एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, एक एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, फिर इधर 2, एक और ये। मतलब कि इसका जैसे हम ए पिन, बी पिन, सी, डी और ई। अब ए में चाहे 5 2 4 3 2 1। अभी हम करेंगे क्या कि पहले हमें ये वाली लाइन जलानी है, मतलब पहले हाई, फिर लो, फिर लो, फिर खत्म, फिर इसके बाद इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके चलेगा और लास्ट में एंड में आके ये पूरा ग्लो करना चाहिए और ये ग्लो करना चाहिए और ये ग्लो करना चाहिए। तो हम कह देंगे कैसे, एक टेबल देखते हैं कि वो उसमें कैसे वर्क हो रहा है। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा और उसके बाद अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि मतलब कि कैसे वर्क कर रहा है। तो एक टेबल बनाते हैं। पहली बात तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ये देखिए, इधर एक साइड पिन लिखिए ए बी सी डी। तो हम और 5 एलईडीज हैं, मतलब 5 लाइन्स हैं। तो 5 लाइन्स जब हैं तो उसको देखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई और ऑप्शन हो तो यार नीचे कमेंट करो, ठीक है। अभी देखो जैसे हम कई सारी लाइन लिखते हैं, तो कमांड लाइन 1, जैसे कमांड लाइन 1 खत्म हुई, मतलब एक पूरा बैच, ठीक है। इसमें हम कोड्स का एक बैच बनाएंगे, बैच बाय बैच करेंगे। सो ये 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ, 4 खत्म हुआ, 5 खत्म हुआ, 6 खत्म हुआ। इस तरीके से हमें बनाना है, मतलब कि एक में ए बी सी डी ई डिले, ए बी सी डी ई डिले, ए बी सी डी, इसी तरीके से हम अब तो यहाँ तक जाएंगे 7 कमांड्स लाइन तक। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा, पहले बैच 1, बैच 2। तो अभी हम ए को पहले हम बहुत तेज ग्लो करेंगे। अब ये ग्लो में क्या कर रहा हूँ, एनालॉग अगर राइट नहीं देखा तो यार ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाओ और जाके देखो मेरे भाई। 255, अब 255 अगेन वीडियो देख लूंगा। अब ये भी हम पूरा ग्लो करेंगे एक बार में और इन दोनों को हम ऑफ रखेंगे। अभी जो पैटर्न था हमारा, एक एलईडी इधर है ऐसे, ये ऐसे है, फिर एक बीच में है, फिर इधर है और फिर इधर है। अभी देखो ये जो है कुछ इस तरीके से, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से इसके कनेक्शन। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और एनालाइज करो। तो अभी B2, B3, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 ऐसे। अब इसको 200 पे ग्लो करवाना है, फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद 100,
50 एंड 0, यानी कि कितने कमांड लाइन बनेगी? 1 2 3 4 5 6 एंड एक और 7। अभी मैं बताऊंगा 7 क्यों बनी, इस पर भी 0 दे। अभी अब देखो इधर 200 हुआ, अब ये भी जलना चाहिए ना, और उसके बाद फिर ये 200 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 150 हो जाएगा, फिर अब मैं इसको ऐसे नीचे नीचे लेके लिख रहा हूँ। बेसिकली ये डिलेज हम अपने फायदे के लिए लिख रहे हैं। फायदे के लिए क्यों? प्रोग्राम करने में आसानी होगी यार, तो थोड़ा पहले एनालाइज करना पड़ता है प्रोग्राम करने से पहले। मतलब आप ऐसा मत करना कि आप कॉपी भी कर रहे हो तो पहले थोड़ा एनालाइज करो, चीज़ों को देखो कैसे क्या चीज़ हो रही है, तो एल्गोरिदम्स देखो, मैच करो, मिक्स करो, जैसा भी करना करो, बट पहले थोड़ा दिमाग में। उसके बाद 100, फिर 50 एंड फिर 0। अब इसके बाद देखो ये अब 255 ही रहेगा, ये भी अभी 255 रहेगा, बट अब ये 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये 150, ये 100, और ये कितना होगा कुछ आइडिया? ये 50 होगा। फिर उसके बाद अभी देखो हमें ये वाला बंद रखना है, इसके नीचे वाले को हम चालू कर देंगे। अब ऊपर से कोई चीज़ आ रही है तो बीच में नहीं अटकेगी ना, सबसे नीचे आएगी, तो इसलिए हम इसको चालू करेंगे। फिर इसके बाद इसको अभी हम इसको जो डिले देंगे, अब इसको चालू कर देंगे, जब नीचे भी आई तो थोड़ी ऊपर भी तो आनी चाहिए ना। फिर इसको 100, फिर इसको यहाँ पे हम देंगे 100, इसको 150, इसको भी 150 यहाँ पे, इसको 200, इसको 200, इसको 250, 255, इसको 255 और इसको भी 255। अब सीक्वेंस देखो, जैसे कि मान लो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं एनालॉग राइट, ठीक है, तो मैं AW लिख दूंगा सीधा इधर, और लिख दूंगा इधर A 255 V, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एनालॉग राइट B 255। अब मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, अभी बैच 1 ये खत्म होगा, इधर डिले आएगा, फिर इसके बाद ये शुरू होगा, ये खत्म होगा, 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 ये शुरू होगा। ठीक है, सो अभी देखो देखते में, ठीक है, C 255 D 0 E 0। ठीक है, अब इसी तरीके से डिले देंगे 200 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, अब डिपेंड आप पे करता है 200 मिली सेकेंड पर आप कितने डिले पे प्रोवाइड करवा के उस एलईडी को जलाना या बुझाना चाहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर उसके बाद अब मैं बैच 2 लूंगा, फॉर बैच 2 अब ये 200 हो जाएगा A पे, फिर B पे 255, फिर C पे 255 एंड D अभी आपका ऑफ रहेगा और E आपका चालू हो जाएगा बिल्कुल जरा सा। फिर इधर खत्म हुआ, डिले दिया 200 का। फिर उसके बाद बैच 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से इधर देंगे डिले 200 का, इधर भी देंगे डिले 200 का। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे होते रहेंगे। ठीक है, इधर डिले देंगे, इधर डिले देंगे 200 का, फिर ये शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इधर डिले देंगे, फिर ये शुरू करेंगे। तो ये अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि इस पे तो कागज पे तो कुछ अकल में गया ही नहीं होगा ना। तो वायरिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम दिख जाएगा। सो अभी हम अपनी IDE ओपन कर लेंगे, और IDE में पहले मैंने कारस्तानी करी हुई है तो मैं इसे पैक कर दूंगा, क्योंकि यार आपको सिखाने के लिए भी सीखना पड़ता है। तो अब स्टार्टिंग से कोड लिखना शुरू करेंगे। अब मैं बार बार से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसलिए नहीं बताऊंगा ना यार, वीडियो काफ़ी बड़ी हो, ठीक है, इसलिए हम बेसिक्स बार बार नहीं कर सकते। अब बाकी के पार्ट्स देखने के आओ बेसिक्स के लिए। ठीक है, अभी हम इसमें सीधा इंटीजर लेंगे। इंटीजर बोले तो क्या, ए कैपिटल आई, जैसा अभी हमने, आप ये वाली टेबल देखो,
ये जो आप टेबल देख रहे हो इसके हिसाब से हम इंटीजर्स लेंगे, इस वाली टेबल्स की तरह से। सो आप जब ले रहे हो ना तो देखो ध्यान से और करो। अब a इक्वल टू पेन नंबर 5, ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल Z, एंटर, कंट्रोल V एंड हाँ ABCDE मतलब 5। अब इधर हम B कर देंगे, इधर हम C कर देंगे, इधर हम D कर देंगे और इधर हम E कर देंगे। अब सोचो कुछ इसमें गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें हमें अपने काउंटिंग नहीं लिखी, 4 3 2 1। अभी जो मैंने इसमें करेक्शंस कर रखे हैं वो ऐसे हैं, 1 2 3 4 5। इसको ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें आओ फिर। अब इसके आगे हम डिले का भी इसी में डायरेक्ट दे देते हैं, हमें बढ़ाना हुआ घटाना वो हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो इंट डिले इक्वल टू 200, ठीक है। void setup अब हम इसमें पिन्स डिसाइड करेंगे, जो हमें पिन लेनी है। ये जो आपका हुआ, अगर मैं आपको इस पे बताऊं तो ये हुआ आपका 4DELAY डिले, एंड ये आपकी पिन्स हैं। पिन you can choose here 0 to 13, ओके। आप यहाँ से यहाँ तक चूज कर सकते हैं। अब मैंने ये भी चीज आपको बताई थी कि कैसे होती है कमेंट्स वगैरह, सो आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और वीडियो जब तक आप पूरी देखो, हम इसमें थोड़ी सी गैपिंग करते हुए चलेंगे क्योंकि थोड़ा परफेक्शन रहे। अब हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे एंड इसके बाद ये करेंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सो इसमें हम पिन मोड डिसाइड करेंगे, पिन मोड, ठीक है। अब जो पिन है आपकी इसमें वो डिफाइन करना है, ठीक है। तो ABCD पढ़नी पड़ेगी और कॉमा आउटपुट सब स्मॉल में लिख दिया है यार, आउटपुट, ठीक है। अब इसको बंद कर दो लाइन, एंड अगेन हम ये चीज यहाँ से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड ये मतलब हमने 5 पिन डिफाइन कर दी, बट ABCD अभी लिखनी बाकी है, ठीक है। अब इसमें शुरू होगा तांडव, void loop open close curly braces bracket। अब उसके बाद देखो अभी इसमें हमें अब लिखना है, जैसे कि हम लिखेंगे एन log WRITE A कॉमा। अभी देखो हमने सब जगह तो दे दिया, बट अभी एक चीज बाकी है। अभी हमने जो वैल्यूज देखी थी 255 200, मतलब जो एनालॉग वैल्यूज थी वो तो हमने दी ही नहीं यार, तो बार बार थोड़ी चेंज करते बैठेंगे, पहले उसे देते हैं। फिर AD यानी एनालॉग वैल्यू A इक्वल टू 255। अब कमेंट में आपको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो कमेंट में आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। अभी मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ यार, थोड़ा आलसी बन जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 वैल्यूज लिखनी है हमें। अब 2 ही लिखेंगे, हम इसको 2 के साथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको देखो मैं इधर से चेंज करता हूँ, A, फिर ये B, फिर ये C, फिर ये D, फिर ये E है, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं 200, इसको हम कर देते हैं
150, इसको हम कर देते हैं 100, इसको हम कर देते हैं 50 और इसको हम कर देते हैं 0। तो ये ए है, सॉरी ए स्मॉल ए है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है कि हम इसे कंपाइल करके देखेंगे कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इसमें जो इधर वैल्यूज दी हुई है ना साइड में, ये वाली इंट में जैसे आपने एनालॉग वैल्यूज डिफाइन करी, तो उसमें आप इक्वल टू के पहले जैसे ए लिखा हुआ है तो उसमें आप 1 2 3 मत लिखना, नहीं तो असाइन नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। और हम इसकी तरह लेके चलते हैं जैसे हमने प्रोग्राम लिखा था ना उस तरीके से। सॉरी, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब एक में 5 आएंगे, तो पिन B मैं कैप्स कर देता हूँ, पिन B एंड C एंड D एंड E। अभी हमने उसमें क्या बोला था ग्राफ में, जैसा आप देख रहे हो, तो इसमें हमने क्या दिया था कि पहले तो आएगा 255, है ना, इसमें आएगा 255, फिर इसमें आएगा 255, फिर इसमें आएगा 255 और फिर इसमें आएगा 0, इसमें भी आएगा 0 या क्रॉस कह लो, मतलब ऑफ। फिर इसके बाद अब हम इसमें देंगे डिले, और डिले कितने टाइम का देंगे हम, अभी ऊपर दिया ना हमने, ऊपर क्या दिया हमने DE को, ठीक है। इधर कॉपी करेंगे और हम इधर प्यार से इधर आके पेस्ट कर देंगे। अब देखिए 0 जो हमने वैल्यू डिफाइन करी थी वो कहाँ की थी, 0 यहाँ FA फा, तो इस पे कर देंगे ये। अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या काम करता है। तो अभी ये LEDs on for 200 और DE वैल्यू, मतलब कि जो DE की वैल्यू है उतने तक ये ऑन रहेगा। तो अब इसे हम अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम को, तब देखिए क्या होगा। देखा आपने, अभी 3 हमारी ABCD, ठीक है, ABC तक जल रहा है, बाकी सारा D और E ऑफ है हमारा। तो D और E पे हमने 0 दिया था तो ये ऑफ है। अब 0 इसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना, मैंने कमेंट कर रखा तो उसको मत सोचना कि ये कर रखा है, ठीक है। अभी मैं इस ही चीज को कॉपी करूंगा और हम चलेंगे जो भी 7 लाइन का बैच बोला था हमने, तो हम इसे पहले बैचिंग कर देते हैं। तो इधर मैं कमेंट कर दूंगा BATCH बैच 1, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए और इसको 6 कर दीजिए। अभी एक और बैच बाकी है तो इसको भी हम कर देंगे 7, ठीक है। अभी हमें इस वैल्यू के हिसाब से डिले देना था, तो अब इसमें हम क्या डिले देंगे। अब देखिए इसमें 200 का आ जाएगा। आप साथ के साथ ऊपर देखते रहिए, ठीक है। ऊपर जो चार्ट है इसके हिसाब से हम वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अभी हमने कुछ एल्गोरिथम्स क्रिएट करे थे, कुछ डिसीजन लिए थे, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ऐसे हवा में काम नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरे पे ये 50 हो जाए, ठीक है। अभी मैं पहले कमेंट्स कर लेता, कमेंट्स ठीक कर लेते हैं। फिर ये होगा अपना 150, फिर ये हो जाएगा अपना 200, फिर ये 255 रहेगा, फिर ये 50 हो जाएगा, फिर ये इधर आके 100 हो जाएगा, ठीक है। 1000 कर दो, सॉरी। फिर ये आपका 100 रहेगा,
फिर इधर ये आपका 150 हो जाएगा, फिर ये आपका इधर 200 हो जाएगा, फिर ये इधर आपका 100 रहेगा और इधर आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका इधर आके 50 हो जाएगा, फिर ये आपका इधर आके 100 हो जाएगा, फिर ये इधर आपका 150 हो जाएगा और फिर इधर आके ये, जैसा कि चार्ट आप देख रहे हो उस तरीके से कर रहे हैं हम। अगेन मैं आपको बता दूं, फिर ये आपका ऊपर ये 150 हो जाएगा, फिर ये आपका 200 हो जाएगा एंड अगेन अब ये 0 हो जाएगा अब, और इसके बाद ये 50 हो जाएगा और इसके बाद ये क्या होगा, चार्ट देखो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैट 6, और बैट 6 में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, ये 100 होगा, ये होगा अपना 200 और ये अपना हो जाएगा कितना, 255 भैया, 255, ये 0 एंड अगेन ये वाला 0, ये वाला 50 और ये होगा अपना 255 एंड ये 255। तो अब हम इधर जो हमने ये वैल्यूज लिखी है ना कमेंट में, उसके हिसाब से हम ऊपर से देख के कि हमने किसको क्या डिफाइन किया उस हिसाब से हम इसमें नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ए ए ए ए ए एंड एफ ए ओके 50 ई पे था, जैसे ई कर देंगे, देख लीजिए यहाँ पे 50 जो है ई पे है, ठीक है। अभी जो है ये 200 इधर 200 है, ठीक। इधर एक मैं साइड में आपके चार्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाएगी कि कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। एफ पे 0 था, ई पे 50 हो जाएगा एंड 150 किस पे होगा, सोचा है कभी। और इस पे देखो 200 है, तो 200 किस पे होगा, 200 होगा जी बी पे, ठीक है। एंड 150 किस पे होगा जी सी पे, और मतलब सी ए पे होगा, ठीक है। फिर बी ए पे होगा, फिर ये सब ऐसे ये ई पे होगा और ये डी पे होगा, है ना। अब ये डी पे होगा, ये ई पे, सॉरी ये होगा सी पे, और ये होगा बी पे, ये होगा अपना डी पे, और ये होगा अपना सी पे। और 50 अपना किस पे था, 50 था अपना एफ पे, 100 किस पे था अपना, 100 था अपना डी पे, करेक्ट डी पे था। और इसके बाद ये जो था अपना ए, अब जल्दी इसमें से कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। पे और ये ए पे, ये भी ए पे। राइट नाउ अब देखिए, आप थोड़ा कंक्लूजन करिए और प्रोग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब नोटिस करिए जो हमने वैल्यू ऊपर डिफाइन करी, नीचे डिफाइन करी, उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, और नहीं है तो वीडियो पॉज करके फिर आप कोड देख लीजिए, साथ साथ ट्राई करिए यार, मजा आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। पूरे पार्ट्स फ्री हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से जलेगी आपकी लाइटें। सो अभी देखिए, थोड़ी जल रही है, कम जल रही है, मतलब सबसे तेज जल रही है, फिर धीरे फिर धीरे फिर धीरे फिर नेक्स्ट पे डाइवर्ट कर जा रही है। तो जिस हिसाब से मैंने लॉजिक बताया था उसी हिसाब से वर्क कर रहा है। तो एनालॉग लाइट का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों का भी हमने यूज किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। सो कुछ भी समझ में ना आए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,